हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बेटा, कल हमने 10 के चैप्टर 1 के कुछ एमसीक्यूज देखे थे और आज फिर से हम चैप्टर 1 के ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख कर रखे हुए हैं और सबसे पहले मैं इन क्वेश्चंस के बारे में बता देती हूँ कि ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं और कहाँ से मैंने इनको लिया है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन है, तो वहीं से मैंने इनको लिया है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019-20 और बेसिक लिखा हुआ है ना। तो ये बेसिक का क्वेश्चन पेपर है 2019-20 सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर में से है। और ये सेकेंड और थर्ड क्वेश्चंस भी सेम इसी क्वेश्चन पेपर के हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4, ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019-20 स्टैंडर्ड वाला। तो इस क्वेश्चन पेपर में से ये दो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 6 आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल 2020 के बोर्ड एनुअल एग्जाम का ये स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन पेपर है। हालांकि उसमें बहुत सारे सेट्स होते हैं, मतलब 3 सेट्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, लेकिन तीनों सेट्स में ये कॉमन क्वेश्चन था। और इसी तरह से क्वेश्चन 7 एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में से ये 2019 का है ये। इसके बाद क्वेश्चन 8, ये फिर से सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 स्टैंडर्ड में से लिए गए हैं और ये तीनों इसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो अब अपन इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, HCF of 168 and 126 is first 21, second 42, third 14 and fourth 18। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको भी पता है। इन नंबर्स का हमको फाइंड करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो मैं 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 84। वापस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 42। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 21 और 21 के फैक्टर्स मिलेंगे 3 and 7। तो इस तरह से यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है, तो मैंने इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। आप इसको कॉलम वाइज प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। फिर 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे एक बार तो मिलेगा हमको 63। फिर 63 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होने के बाद हमें मिल जाएगा 21 और 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 and 7 होते हैं। तो 126 के ये प्राइम फैक्टर्स मिले। तो हमको फाइंड करना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। एक तो ये है 2 जो दोनों में कॉमन है, इसके बाद 3 है कॉमन दोनों में और फिर है 7। तो इस तरह से हमको क्या दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हमको मिलेगा 7 into 3 into 2। 7 3 is 21, 21 2 is 42। So B option is correct। फिर सेकेंड क्वेश्चन, 325 can be expressed as a product of its prime factors as। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 325 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन है ये सारे। तो 325 को सबसे पहले 5 से अगर डिवाइड करते हैं, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 30 and 5 25, 65 आएगा। और 65 के 2 फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 5 and 13, 13 5 65 होता है ना। तो यहाँ पे मैं 5 and 13 लिख रही हूँ। तो 325 के ये फैक्टर्स मिल गए। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन बी है। यहाँ भी बी करेक्ट है, इधर भी बी करेक्ट है। 5 square into 13। थर्ड, which of the following is the decimal expansion of an irrational number। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग दिखता है तो वो रेशनल होता है, और अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो फिर से अपन ये चेक करते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग होगा तो भी वो रेशनल ही होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो इरेशनल होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये टर्मिनेटिंग दिख रहा है तो ये तो रेशनल होगा। फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का एग्जांपल है, यहाँ बार साइन लगा हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, तो ये भी रेशनल नंबर ही है। और ये भी टर्मिनेटिंग दिख रहा है हमको, तो टर्मिनेटिंग है इसका मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। और सी देखते हैं, तो सी हमको कैसा दिखाई दे रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं और ये सारे डिजिट्स नॉन रिकरिंग भी है। तो ये है एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल का, इसलिए इरेशनल नंबर कौन सा हुआ, सी। 5.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। अब फोर्थ क्वेश्चन, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 क्यूब इंटू 5 विल। अब यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ए टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, बी टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, सी टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस एंड डी
नॉट टर्मिनेट। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेट तो होगा ही, मतलब डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। अब हमको ये देखना है विदाउट डिवाइडिंग, हमको डिवाइड करके नहीं बैठना है। अगर हम डिवाइड करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। बिना डिवाइड किए ही हमको देखना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने 2 डिनोमिनेटर में हमको दिखाई देते हैं उतने ही 5 की जरूरत होती है। जितने 2 एज ए फैक्टर होंगे उतने ही हमको 5 चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 2 है तो 5 भी हमको 3 टाइम्स चाहिए, लेकिन 3 टाइम की जगह पे सिर्फ 1 टाइम 5 लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, एक एक 5 हम 2 टाइम्स 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहले से नंबर लिखा हुआ है, क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 टाइम्स 5 और मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि 3 टाइम्स 2 थे। इसके बाद क्या होगा, एक एक 2 एक एक 5 के साथ एडजस्ट होता जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो 2 इंटू 5 10, फिर से 2 इंटू 5 10 और 2 इंटू 5 10। इस तरह से 3 टाइम्स 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई होने का मतलब है 1000। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 1000 है, मतलब कोई नंबर अगर 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो उसके आंसर में आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स होंगे। किसी भी नंबर को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसके आंसर में क्या होगा, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स होंगे। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। द नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। फिफ्थ क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज। अब पहले तो हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है। सबसे पहले देखो बेटा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10। अब ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होने के साथ साथ कॉम्पोजिट भी है, तो ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर, तो ये नंबर हमको मिल गया 10। एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट बोल दिया है, डिजिट्स कुछ भी नहीं लिखे हैं, तो वो कौन सा होता है, 4। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होगा 4, क्योंकि 1 को तो हम यूनिक नंबर बोलते हैं, 2 और 3 कैसे नंबर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर और ये स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अब इन दोनों नंबर्स का हमको देखना है एलसीएम। अगर नंबर्स न्यूमेरिकली वेरी स्मॉल है तो उनका एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको कोई मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10th में बच्चे अपने आप ही ओरली एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं मैंने पहले भी समझाया था। इनमें से जो लार्जर नंबर होगा उसका हम टेबल बोलेंगे, 10 1 से 10, 10 2 से 20। अब 20 पे मैं स्टॉप हो जाऊंगी क्योंकि 24 के भी टेबल में आता है, तो आंसर हुआ इसका सी 20। तो ये इस तरह से 5th क्वेश्चन हो गया। और 6th क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज a3 b4 c5 एंड d2। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमको 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, तो मैं यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ। 196 सबसे पहले तो ये 2 से डिविजिबल है, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 9 18 एंड 2 8 16, 98 आया। 98 को फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा 2 4 एंड 2 9 18, 49 आएगा। अब 49 7 और 7 से डिवाइड होगा, 49 होगा 7 into 7। तो इस तरह से 196 के मैंने फैक्टर्स लिख दिए, 2 into 2 into 7 into 7। फिर हमको करना क्या था, यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। तो 196 के प्राइम फैक्टर्स मैंने फाइंड कर लिए। प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन के एक्सपोनेंट्स का हमको क्या चाहिए था, सम। तो ये है एक्सपोनेंट्स 2 and 2, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को जब ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा 4, मतलब सम आया 4, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 196। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 7th क्वेश्चन देखेंगे अब, if LCM of 336 and 54 is 6, find LCM of 336 and 54। यहाँ पे बेटा फर्स्ट चैप्टर में एक जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है बुक में, उसको अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला है, अच्छा ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो ये जो 2 नंबर्स है वो है 336 एंड 54, इनका प्रोडक्ट इन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अब एचसीएफ की वैल्यू तो हमको दे दी गई है, इट इज 6, तो यहाँ पर मैं एचसीएफ की जगह पे 6 पुट कर दूंगी। और हमको फाइंड करना है एलसीएम, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए ये 6 जो है
इधर आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 6 1 6, 6 9 54। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 336 इंटू 9 क्या आएगा देखते हैं। 9 6 54, कैरी ओवर 5, 9 3 27, 27 प्लस 5 32, कैरी ओवर 3, 9 3 27, 27 प्लस 3 30। तो इस तरह से इसका एलसीएम आया 3024। अच्छा अभी आप देख रहे हैं बेटा कि अभी तो हमको टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आने वाले हैं। यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पहले एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। 1 मार्क के क्वेश्चन इस तरह से आते थे और आपको इसे सॉल्व करके ये आंसर लिख देना होता था। लेकिन अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में कैसे पूछे जा सकते हैं, 4 ऑप्शंस को दे देंगे, 3 कोई भी रॉन्ग ऑप्शंस डाल देंगे और 1 करेक्ट ऑप्शन डाल देंगे। तो आपको सॉल्व करना बस आना चाहिए, फिर करेक्ट ऑप्शन में आप मार्क कर देंगे। ये भी सारे क्वेश्चंस इसी तरह से जहां पर कोई ऑप्शंस लिखे हुए नहीं थे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ये एमसीक्यू फॉर्म में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन 8 हम देखेंगे। इफ x into y equals to 180 and HCF of x y is 3, then find the LCM of x and y। तो यहाँ पे कोई 2 अननोन नंबर्स हैं x and y, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है हमको। नंबर्स सेपरेटली क्या है वो नहीं मालूम है, इंडिविजुअली क्या उनकी वैल्यूज नहीं पता, लेकिन उनका प्रोडक्ट दे दिया है 180 और एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है 3। एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो फिर से ये सेम फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, उसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो 2 नंबर्स है एक्स एंड वाई, इनका प्रोडक्ट इन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो फिर अब जो जो वैल्यूज हमें पता है उन सबको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x इंटू वाई की वैल्यू है 180, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 180। HCF इज 3, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने 3। अब 3 यहाँ आकर डिवाइड होगा तो LCM क्या मिलेगा, 180 से जब 3 डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 एंड 0, सो LCM इज 60। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14,587 विल टर्मिनेट, sorry, the decimal representation of 14,587 upon 2 raised to the power 1 into 5 raised to the power 4 will terminate after how many decimal places? कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा? तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डिनोमिनेटर किस तरह का होना चाहिए, इस बात को आप समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस में हमको पूरा डिवाइड करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। हम क्या करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में हम 2 और 5 की पेयरिंग कंप्लीट करते हैं। जितने टाइम्स 2 दिखेंगे उतने ही टाइम्स हमको 5 चाहिए होते हैं, या फिर जितने टाइम्स 5 दिखाई देंगे उतने ही टाइम्स 2 चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 5 दिख रहा है हमको 4 टाइम्स, 5 raised to the power 4 मतलब 5 के 4 फैक्टर्स हैं, तो 2 के भी हमको 4 फैक्टर्स ही चाहिए होंगे। 4 फैक्टर्स की जगह पे सिर्फ यहाँ पर एक ही फैक्टर है, तो फिर क्या करते हैं इस तरह के नंबर्स में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने हमको जरूरत है उतने टाइम्स 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये है 14,587 और डिनोमिनेटर में 1 टाइम 2 है, 5 टाइम्स है, सॉरी 4 टाइम्स है 5, तो 2 सिर्फ 1 टाइम दिख रहा है तो ये 2 5 से 10 हो जाएगा। हम 3 टाइम्स 2 और मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या आएगा प्रोडक्ट। कितने टाइम्स 10 दिखाई दे रहे हैं, ये 1 टाइम, फिर ये सेकेंड टाइम और ये थर्ड और ये 4, इस तरह से 4 टाइम्स 10 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 टाइम्स 10 जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट आएगा 10,000, और किसी भी नंबर को अगर 10,000 से डिवाइड करते हैं तो आफ्टर डेसिमल वहां पर 4 डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो इसके ऑप्शन में आपको किस पे मार्क करना होगा, 4 पे। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से ऐसे 4 ऑप्शंस लिख दिए हैं, तो 4 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आया है 10,000। तो बस हमको 2 और 5 की पेयरिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, ये आपको याद रखना है। अब 10 क्वेश्चन देखेंगे। इफ द HCF ऑफ 35 एंड 45 इज 5, LCM of 35 and 45 is 63 into A, then find the value of A। यहाँ पर फिर से सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। तो 35 और 45 ये 2 नंबर्स हैं, इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अब हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, HCF इन्होंने दे रखा है 5,
तो यहाँ पर HCF की जगह पे मैं पुट कर दूंगी 5। फिर LCM भी एक तरह से बताया हुआ है लेकिन ये अननोन फॉर्म में है। LCM क्या लिखा हुआ है? LCM ऑफ 35 एंड 45 इज 63 into 8। तो ये जो LCM दिख रहा है इसकी जगह पे मैं लिख रही हूँ 63 into 8। अब हमको वैल्यू ऑफ A पता करना है, तो क्या करेंगे, 5 और 63 इधर लाकर डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी ये A की वैल्यू आ जाएगी, मैं डिवाइड करती हूँ। 5 1 सा 5 7 सा 35, फिर 7 से इसको कट करेंगे, 7 9 से 63 और 9 से इसको कट करेंगे तो 9 5 सा 45। A की वैल्यू मिल गई 5। इस तरह से आज भी मैंने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। अब वैसे तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।